नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिसमें आपका मिनिमम प्रॉफिट जो 20% होगा और लॉस आपका जीरो होगा। जीरो लॉस स्ट्रैटेजी। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं लेकर आया हूं। जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जीरो भी हो जाए, जी हाँ, बैंक निफ्टी अगर जीरो भी हो जाए तो भी आपका मिनिमम प्रॉफिट जो 20% होगा और जीरो लॉस होगा आपका। ये स्ट्रैटेजी हम लगाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी के साथ ऑप्शन ट्रेडिंग लगानी चाहिए, स्ट्रैटेजी के साथ आपको ऑप्शन करनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, थोड़ा सा पैसा लेकर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं 5,000 लगा के 5 लाख या 10 लाख रुपया बना लूँगा, तो ये आपकी गलत फहमी, ऐसा कभी कभार ही होता है। तो दोस्तों, स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप पैसा लगाओगे, समझ के लगाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, फिर आपका पैसा बनेगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपका जो टाइम डीके, टाइम का ठीठा जो वो आपके अगेंस्ट वर्क करता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो वही जो ठीठा डेल्टा और ठीठा का जो टाइम डीके होता है वो आपके फेवर में काम करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन बायर होता है उसके फेवर में सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, अगर मार्केट उसके फेवर में गई तो। जो ऑप्शन सेलर होता है उसके फेवर में दो चीज़ें काम करती है। एक तो ये काम करता है कि अगर मार्केट उसके फेवर में गई तो उसको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट दूसरा नंबर दो, अगर उसके फेवर में मार्केट नहीं गई तो भी उसको प्रॉफिट होगा। वो कैसे होता है प्रॉफिट? वो होता है टाइम डीके की वैल्यू का उसको बेनिफिट मिलता है। अगर उसी रेंज के बीच ही मार्केट रेंज बाउंड रहती है, जी अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको मैं रिमाइंड के लिए दे दूं, अगर उसी रेंज के बीच में अगर मार्केट रहती है तो जितने पॉइंट के गैप के बीच में जो इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है स्ट्राइक प्राइस की, उसमें जितना टाइम डीके की वैल्यू होती है वो सारा का सारा बेनिफिट ऑप्शन सेलर को मिलता है। तो अक्सर आप देखोगे जो ऑप्शन बायर होता है उसका मार्जिन कम लगता है, जो ऑप्शन सेलर होता है उसका मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो यही वजह है, जो ऑप्शन सेलर होता है उसको पता है कि उसके विन करने के चांस 67% है। जैसे हम 100 को 3 में डिवाइड करें, एक बायर और एक सेलर, दोनों का 33% हो गया, और बीच में जो 33% आता है वो आता है टाइम डीके की वैल्यू। तो जो टाइम डीके की वैल्यू वो बेनिफिट मिलेगा ऑप्शन सेलर को, तो जो ऑप्शन बायर होगा वो उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो कहने का मतलब आप समझ गए, जो ऑप्शन सेलर होता है उसके फेवर में मार्केट उसके विन करने के चांस होते हैं 67%, और जो ऑप्शन बायर होता है उसके विन करने के चांस रहते हैं 33%। तो आप ये भी देखोगे उसका जो ऑप्शन सेलर होता है उसका मार्जिन ज़्यादा लगता है, तो जो ऑप्शन बायर होता है मार्जिन कम लगता है। तो ऑफिशियली जिसका मार्जिन वही अगर आप कोई स्ट्रैटेजी को बाय कर रहे हो तो आपका लग रहा है 5,000 रुपया, लेकिन जिसने उसको सेल किया जो सेलर है उसका लगता है 1 लाख रुपया। तो जिसका 1 लाख रुपया लगता है उसके विन करने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, जो ऑप्शन बायर होता है उसके कंपैरेटिवली कम रहते हैं। जैसे आपने वो 90% जो लोग होते हैं वो अपना पैसा इधर उधर ही थोड़ा थोड़ा सा डालते रहते हैं, वो लूज़ करते हैं। तो जो 10% प्रॉफिट करते हैं वो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जिनके पास हैवी क्वांटिटी अब मार्जिन उसके उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो हर सिचुएशन में वो अपनी एवरेज करके अपना वो लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जिसमें आपका मार्जिन भी कम लगेगा और आप ऑप्शन सेलिंग कर पाओगे। नॉर्मली मार्जिन की वजह से हम लोग ऑप्शन सेलिंग करते ही नहीं कि मार्जिन ज़्यादा लगता है, लेकिन जो आज आपके लिए मैं स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ इसमें आपका मार्जिन भी कम लगेगा। कितना मार्जिन लगेगा ये भी हम समझेंगे। तो चलिए हम पहले स्ट्रैटेजी को समझते हैं। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखना। अगर आपने स्ट्रैटेजी को अच्छी तरह से समझ लिया तो इसी के ऊपर ही अगर आप थोड़ा काम करते रहोगे तो आपका थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट बनता ही रहेगा। तो चलिए हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, ठीक है, इंडेक्स के ऊपर। तो दोस्तों, आज की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक आज 307 पॉइंट गिरा। निफ्टी 50 भी आज चलो हम उसकी बात नहीं करते, निफ्टी बैंक की बात करें तो यह 307 पॉइंट गिर गया था। तो दोस्तों, आज हम जो स्ट्रैटेजी लगाएंगे, आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं,
हम आज निफ्टी बैंक का जून मंथ का फ्यूचर को बाई करेंगे। तो दोस्तों फ्यूचर को जब हम बाई करते हैं तो इसमें ना तो हमें टाइम डीके का लॉस होता है, ना हमें टाइम डीके का बेनिफिट मिलता है। जितने पॉइंट जहां से निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा, जितना नीचे आएगा उतना हमें लॉस होगा। तो इसका जो लॉट साइज़ है वो 15 शेयर का, ठीक है। अगर ये यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हमें 1500 का प्रॉफिट होगा, 100 पॉइंट नीचे आएगा तो हमें 1500 का लॉस होगा। ये आप बात समझ गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को हेज करेंगे। आपने देखा कि जो निफ्टी बैंक उसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि मोमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, बड़ी फास्ट मूवमेंट होती है, देखते ही देखते 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे ये चला भी जाता है। तो इसमें अगर ये ऊपर जाए तो प्रॉफिट में तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन लॉस दोस्तों स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप कितना लॉस झेल सकते हैं। प्रॉफिट करना एक अलग बात है, लेकिन आप एक ही साथ अपना सारा कैपिटल आपका जीरो ना हो जाए, इसलिए आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए कि इतना मैं अपना मतलब कि जो लॉस झेल सकता हूँ। तो उसको करने के लिए हम या तो स्टॉप लॉस लगाते हैं या हम उसको अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं। तो आज हम अपनी निफ्टी बैंक की जो फ्यूचर को हम बाई किया है उसको हम हेज करेंगे। तो हेज किसके साथ करेंगे, हम निफ्टी बैंक की ही 50,000 की ये वाली कॉल, हम इसको जून मंथ की कॉल को सेल कर देंगे। तो दोस्तों जब हम बाई करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है, तो जब हम सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम वो मिलता है। तो यहाँ पे हम इसको बाई सेल कर रहे हैं 1230 में, तो 1230 रुपये प्रीमियम आपको मिल जाएगा। तो जब 1250 रुपये 30 रुपये का प्रीमियम आपको मिलेगा तो इसका जो लॉट साइज़ है वो है 15 शेयर का, एक साइज़ एक लॉट। तो आपको कितना मिलेगा इसका, ये मिलेगा आपको 1230 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 18,450। तो 18,450 है जो वो आपको मिल जाएंगे। तो लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों। जब हमने वही बात की स्टॉप लॉस की, मतलब कि हमें कहीं लॉस ना हो जाए, तो दोस्तों जब भी हमने काम करना बड़ा मतलब कि डर के काम करना स्टॉक मार्केट में कि कहीं हमारा लॉस ना हो। तो इसको कवर करने के लिए हमने तो ये दो स्ट्रैटेजी लगा दी, हेज कर दिया, अगर फ्यूचर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, नीचे आएगा तो लॉस। तो साथ ही हमने एक कॉल को भी सेल कर दिया। जब हम कॉल को सेल करते हैं तो इसका मतलब ये था कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा, नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ये इसको हमने हेज कर दिया। अब इससे क्या होगा, 50,000 की कॉल को हमने सेल कर दिए, ये ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा, नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो एक साइड हमारी फ्यूचर ऊपर नीचे जाएगा, नीचे आएगा तो प्रॉफिट लॉस उस तरह चलता रहेगा। और साथ में इसकी कॉल को हमने सेल कर दिया जिसका टाइम डीके की वैल्यू का हमें बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब अगर ये लास्ट मंथ तक इसी रेंज में ही रही जहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं, अगर यहीं पर रही तो हमें ना तो फ्यूचर में कोई लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। मान लीजिए कि जून मंथ को यहीं पे मार्केट क्लोज एज इट इज़ क्लोज हो जाती है निफ्टी बैंक, तो हमें फ्यूचर में नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन ये जो 1230 का प्रीमियम आपको मिला जब जीरो हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा 1230 रुपये आपको मिल जाएंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करके हमने देखा 18,450 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ये होगी एक। लेकिन हमने दोस्तों फिर भी अपनी पोजीशन को ऐसे सोच के चलना, कल को मान लीजिए कि मार्केट में कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कि मार्केट बहुत नीचे आ जाती है तो हमें कहीं लॉस ना आ जाए, उसके लिए हमने एक छोटी सी इंश्योरेंस करवानी है। इंश्योरेंस का सेंस कि जैसे हमने 1230 का प्रीमियम हमें मिल रहा है तो उसमें से हम थोड़े से पैसे दे के एक प्रीमियम, एग्जाम्पल के लिए हम प्रीमियम इंश्योरेंस का दे देंगे कि अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा मतलब कि गैप डाउन नीचे आ गई या मार्केट ऊपर चल गई तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस ना हो। हमने अपने लॉस को कवर करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक पॉलिसी टाइप पुट को बाई कर लेंगे। वो उसका क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमने 1230 रुपये की हमने कॉल को सेल किया तो हमें 1230 मिल गए, तो हम 45,500 की पुट को बाई करेंगे। जब हम पुट को बाई करेंगे, ये वाली पुट को हम बाई करेंगे तो इसमें हम कितने पैसे देंगे, 390 रुपये। तो 1230 हमें मिले, उसमें से हमने 390 रुपये दे दिए, तो फिर भी हमें नेट 440 रुपये का प्रॉफिट आएगा। तो अपनी पोजीशन भी हमने हेज कर ली। मान लीजिए कल कुछ ऐसा कुछ हो जाता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है निफ्टी बैंक, तो भी हमें लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना लॉस हमें फ्यूचर में होगा, जितना हमें फ्यूचर में लॉस होगा उतना ही हमें प्रॉफिट ये
पुट में हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा प्रॉफिट ये तो बनेगा ही बनेगा, 12,1230 का प्रॉफिट तो हमारा हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से 45,000 46,000 आ जाएगा निफ्टी बैंक, तो क्या होगा, फ्यूचर में हमें लॉस होगा। जितना फ्यूचर में लॉस होगा उतना ही हमें प्रॉफिट मतलब पुट में हो जाएगा जिसको हमने बाई किया। लेकिन ये वाला जो 1230 रुपये की कॉल को हमने सेल किया, ये हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। इसको मैं आपको ये भी बताता था, इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी के साथ हम काम करते हैं तो उसमें फिर हमारा मार्जिन भी कम लगता है। जैसे हम बात करें इसको, जब हम बैंक निफ्टी कॉल को हम सेल करते हैं तो हमारा मार्जिन लग रहा है 95,000। इसकी जब हम फ्यूचर को बाई करते हैं तो हमारा मार्जिन लग रहा है 98,000। तो दोनों को मिलाई तो तीसरी पोजीशन हमारी बाइंग की भी है। पुट को अगर हम बाई करते हैं 45,500 की, तो हमारा लगता है 5,844 रुपये। तो तीनों जगह पे हमारा मार्जिन लग रहा है। लेकिन जब हम तीनों पोजीशनें एक साथ बनाएंगे, पोजीशन हेज करके चलेंगे, तो हमारा मार्जिन कितना लग रहा है, 70,000 रुपया। दोस्तों 70,000 रुपया, आप अगर एक 70,000 रुपये भी बात ख़त्म नहीं होगी, ये भी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि 70,000 लगा के आपकी पोजीशन तो बन जाएगी, लेकिन आपके अकाउंट में कम से कम पीछे 10-15 हज़ार रुपया और होना चाहिए। जैसे आपका एक साइड मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा आ जाएगा तो आपका जो ना मार्जिन शॉर्ट हो जाएगा, आपको मैसेज आएगा ब्रोकर से कि आपका मार्जिन शॉर्ट हो गया, तो वो आपको पैसा अपने अकाउंट में रखना, उसको मेंटेन करने लिए। स्टार्टिंग के दिनों में अगर बहुत ज़्यादा निफ्टी बैंक ऊपर या नीचे चला गया तो आपका मतलब के मार्जिन शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन नेट आपको प्रॉफिट में ही आप निकलोगे। तो इस तरह से ये स्ट्रैटेजी, अब ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, इसका हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कब हो, कहाँ पे होगा, ये हम आगे समझते हैं। फिर अगर कहाँ तक मार्केट चलेगी तो हमें प्रॉफिट होगा, कहाँ तक निफ्टी बैंक गया तो हमें लॉस होगा। अब हम इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम बात करें निफ्टी बैंक का, हमने फ्यूचर को बाई कर लिया, तो बैंक निफ्टी की 50,000 की कॉल को हमने सेल कर दिया 1230 में। तो बैंक निफ्टी की हमने 45,500 की पुट को बाई कर लिया 390 में। तो हमारा जो ऊपर की साइड में ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो कितना होगा, जब हम जैसे हमने इसकी पुट को हमने कॉल को सेल किया 50,000 की कॉल को 1230 के प्रीमियम के ऊपर, तो ये इसके बीच अगर ऐड कर दे, जहाँ तक हम सेफ रहेंगे, कहाँ तक, 51,230 तक हम रहेंगे सेफ, जहाँ तक हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। क्योंकि जितने पैसे हमें मिले हैं वहाँ ऊपर तक हम चले जाएं तो जहाँ तक हम सेफ रहेंगे। तो वहीं हमें फिर प्रॉफिट कहाँ पे होगा, यहाँ तक तो हमें ब्रेक इवन पॉइंट अगर 51,230 तक निफ्टी बैंक आ जाता है तो उससे क्या होगा, इसमें तो हमें कॉल में तो हमें कोई लॉस कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, इसमें हमें नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। तो ये जो हमने फ्यूचर को बाई किया तो उतने ही पॉइंट यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, कितने, 1230। तो 1230 जब ये फ्यूचर ऊपर जाएगा तो इसका हमें 18,450 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जो हमने 45,500 की पुट को बाई किया, तो जब हम बाई करते हैं तो मार्केट नीचे आनी चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई, ऊपर चलेगी तो हमें लॉस होगा। लेकिन हमारा लॉस कितना फिक्स है, कितना हमने दिया, 390 मल्टीप्लाई 15, हमने 5850 रुपये का लॉस किया और प्रॉफिट किया हमने 18,450 का। तो इसको हम नेट करके देखें तो नेट हमारा प्रॉफिट आ गया 12,600 रुपया। तो 12,600 रुपया हमें कितने पे आ रहा है, 70,000 के मार्जिन के ऊपर अप्रॉक्सीमेट 20% ये हमारा मिनिमम प्रॉफिट हो गया, जैसे हमने थंबनेल में आपको बताया। अब आगे बात करते हैं हमारा और प्रॉफिट कितना होगा। मान लीजिए कि ये तो हमने बात की एक साइड की, मान लीजिए निफ्टी बैंक अगर 50,230 तक चला जाता है, मान लीजिए कि ये 50,000 पे रहता है, फिर क्या होगा, मान लीजिए निफ्टी बैंक अगर 50,000 पे ही रहता है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा जो 50,000 की हमने कॉल को सेल किया, हमने 50,000 तो 50,000 तक ही रहा, तो यहाँ पे हम पूरा 1230 इसका हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। एक हमें प्रॉफिट ये होगा, दूसरा प्रॉफिट हमें और क्या होगा, फ्यूचर में। आज फ्यूचर जहाँ पे है, तो जहाँ से अगर ये पॉइंट ये 50,000 जाएगा तो इसमें हमें 1310 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अब जहाँ पे इसका जो स्पॉट प्राइस है तो उसको हम प्लस कर देंगे तो हमें 1310 पॉइंट का और प्रॉफिट मिलेगा फ्यूचर में। तो मल्टीप्लाई 15 तो ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा 19,650, 19,650 एक और 18,450 एक, जो दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 34,950 रुपये। लेकिन हमारा एक लॉस भी है इसमें, लॉस हमारा किस में है, पुट में। तो पुट में हमारा लॉस कितना है, 5844 रुपये। तो इसको हम निकाल भी दे तो हाँ नेट हमारा प्रॉफिट जो निकल के आएगा वो आएगा 29,100 रुपया।
तो तब भी हमें 29,000, दो तरह के हमारे दो मैंने आपको जैसे बताया कि मिनिमम हमारा प्रॉफिट होगा 20%। अब मैक्सिमम आप देखिए कितना हमारा प्रॉफिट हो गया, 70,000 हमने इन्वेस्ट किया, 70,000 की हमने हमारा मार्जिन लगा। अगर हमें 29,000 का प्रॉफिट होता है तो आप देखिए कम से कम मुझे 40% का हमें प्रॉफिट होता है दूसरी कंडीशन में, अगर ऐसा हुआ तो इस तरह से हमने दोनों पोजीशनों को समझ के चलना है। तो इन दोनों पोजीशन में हमारा प्रॉफिट ही रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को स्ट्रैटेजी के साथ करोगे तो आपके प्रॉफिट बनने के चांस वो 67% रहेंगे। जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं, आप जो होते हैं, जो ऑपरेटर होता है, बड़े प्लेयर होते हैं, उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पैसे के साथ ही पूरी मार्केट को घुमा देते हैं। तो आपके पास इतना कम से कम पैसा होना चाहिए, 70,000 आपका मार्जिन लगेगा, 10-20 हज़ार रुपया आपके पीछे अकाउंट में भी रहना चाहिए। तो ऐसी हड़बड़ी करके आपको ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए कि जैसे अभी एक आपका ट्रेड चल ही रहा है तो आप सोचो भाई अभी अकाउंट में 20,000 बचा हुआ, उससे साथ हम और कोई ट्रेड कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, कई बार आपकी पोजीशन नेगेटिव में चली जाती है तो मार्जिन आपका कम पड़ जाता है, तो आपकी फिर पोजीशन ऑटोमेटिकली कट हो जाती है, जिसमें आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है। तो इस तरह से पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ के करें, स्ट्रैटेजी के साथ करें, तो फिर आपका प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।